बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो 8 सितंबर 2024 को जो प्लान हुए हैं, तो उस सिलसिले में मैं जो है वो भी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ और आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। तो आप उन वीडियोस को देखें। और आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ वो है मैथमेटिक्स का लेक्चर 2। एक लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, मैं दूसरा लेक्चर जो है अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप लेक्चर्स को अच्छी तरह समझें और इनमें जो कंसेप्ट हैं उनको सीखने की कोशिश करें। तो अगर आप लोग अच्छी तरह कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपसे बीपीएससी के पेपर में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो आप मेरी मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें और लाइक करें और उसको कमेंट करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जो है वो जल्द से जल्द पहुंच सके। आइए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहले मैं आपको पिछली वीडियो में भी ये बता चुका हूँ कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी ये पेपर में। तो इसमें हम मैथ को डिस्कस करेंगे जिसके तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन जो आते हैं। मैंने पीछे भी बताया था कि ये 12 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन 8 से 10 तो आने हैं। अब आगे देखते हैं कि मैथमेटिक्स का जो असल है पीपीएससी में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिन टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक्स आपसे शेयर किए गए हैं। उनमें 14 टॉपिक्स हैं। तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, इक्वेशंस, सिंप्लीफिकेशंस, नंबर सीरीज, इंटरेस्ट रेट, टाइम, डिस्टेंस, वर्क, एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये आपके साथ शेयर किए जा गया है सिलेबस, तो इसको भी आपने डिस्कस कर देख लेना है और इसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि वंस अ मिनट, ट्वाइस इन अ फोर्टनाइट, बट नॉट इन अ ईयर एंड नॉट इन अ होल लाइफ। तो वो पूछ रहा है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिनट में एक दफ़ा आती है, फोर्टनाइट में 2 दफ़ा आती है और साल में आती नहीं है और पूरी लाइफ में भी नहीं आती। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है? तो इसमें कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है, इसमें आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि देखें यहाँ पे मिनट में जो टी है वो एक बार आ रहा है और फोर्टनाइट यानी फोर्टनाइट कहते हैं 15 डेज़ को या 2 वीक्स को, तो इसमें टी 2 दफ़ा आ रहा है। और ईयर के स्पेलिंग YEAR है, उसमें तो आ ही नहीं रहा। और इसी तरह होल लाइफ में भी आपको टी नज़र नहीं आएगा। तो मिनट में एक दफ़ा है, फोर्टनाइट में 2 दफ़ा है, ईयर में है ही नहीं और होल लाइफ में नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो टी जो है वो होगा। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि कॉमन सेंस के भी क्वेश्चन जो है हम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 5 years ago हिना's brother was 10 year। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हिना का भाई जो है वो 10 साल पहले हिना से 10 साल बड़ा था। देन हिना एट प्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन देयर एज। तो आज मौजूदा जो है वो हिना और उसके भाई के दरमियान जो उम्र वो एजेस हैं तो उनमें क्या डिफरेंस है, कितना बड़ा है जो उसका भाई। तो इसका आंसर है 10 ईयर्स। तो इसमें भी कॉमन सेंस है कि इसमें कोई हल करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट देखें कि 5 years गो हिना ब्रदर वाज 10 years ओल्ड, कि 5 साल पहले हिना का जो भाई है वो हिना से 10 साल बड़ा था। तो आप पूछ रहा है कि अब मौजूदा जो है वो कितने साल बड़ा था। कॉमन सेंस है कि अगर 5 साल पहले भी 10 साल बड़ा था तो अब भी तो 10 साल ही बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 साल पहले हिना के भाई की उम्र 20 साल थी, तो अगर वो हिना से 10 साल बड़ा था उस वक्त हिना की उम्र 10 साल होगी। अब 5 साल गुजरे हैं तो उसके भाई की उम्र अगर 25 साल हो गई है तो हिना की तो उम्र भी तो डेफिनेट 5 साल बड़ी है। 7 10 में 15 जमा करें, 5 जमा करें तो 15 आता है। तो डिफरेंस जो है वो तो चेंज नहीं होगा, तो 10 साल ही डिफरेंस रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए कार ट्रेवल 25 किलोमीटर्स इन 2 liters ऑफ पेट्रोल। हाउ मैनी लीटर्स विल बी नीडेड फॉर अ ट्रिप ऑफ 150 किलोमीटर्स। तो इसका आंसर है 12। अब इसको देख लेते हैं हल इसका सोल्यूशन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर एक कार जो है वो 25 किलोमीटर का जो सफ़र है वो 2 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करके करती है, तो आपने बताना है कि 150 किलोमीटर का जो सफ़र है या ट्रैवलिंग है तो वो कितने लीटर उसमें पेट्रोल लगेगा। तो आप इसको हल करें। पेट्रोल एक तरफ रख लें और किलोमीटर, इन्हीं दोनों का हमने कंपैरिजन करना है। तो अगर 2 लीटर पेट्रोल है तो वो कितने किलोमीटर कर रहे हैं, 25 किलोमीटर। अगर आपने 150 किलोमीटर करना है सफ़र तो उसके लिए कितने लीटर आपको पेट्रोल चाहिए। तो इसमें देखें ये 2 लीटर पेट्रोल में 25 कर रहा है तो
150 में कितने किलोमीटर सफ़र करने के लिए कितने लीटर पेट्रोल लगेगा। तो मैंने पिछले भी वीडियोस में आपको बताया था कि जो चीज़ मालूम करनी होती है उसके दरमियान हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ जाएगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, x/2 आ जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे कंपैरिजन करें कि अगर 25 किलोमीटर सफ़र करना है तो कितने लीटर पेट्रोल लगेगा, 2। और अगर आपने 150 किलोमीटर करना है तो इसका कंपैरिजन करें कि 150 करना है, अब सफ़र बढ़ गया है तो साफ ज़ाहिर अगर सफ़र बढ़े हैं, किलोमीटर बढ़ा है तो पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा। अगर 25 से 150 किलोमीटर सफ़र बढ़ा है तो डेफिनेटली फिर पेट्रोल भी बढ़ेगा। अगर यहाँ से एक क्वांटिटी बढ़ी है तो इधर से दूसरी भी उसी लिहाज से बढ़ रही है। अगर दोनों क्वांटिटीज बढ़ रही हैं तो इनके दरमियान भी क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी, जो पिछले वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ आपको डिटेल से। तो आप उसको भी जाकर यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 150/25। आप 25 को एक बार 25 और 25 को 6 बार ज़रब दें तो 150 होता है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 25 को 6 बार ज़रब दें तो 150 होता है, तो 6 आ जाएगा। और ये 2 डिवाइड हो रहा होता जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई को 602 से ज़रब दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12। अब इसका एक और सोल्यूशन भी है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि अगर 25 किलोमीटर में सफ़र तय करने के लिए वो कितने लीटर इस्तेमाल करता है, 2 लीटर। और अगर 1 किलोमीटर करना हो तो क्या हो जाएगा, 2/25। और अगर 150 किलोमीटर करना हो तो 2/25 को 150 से मल्टीप्लाई कर दें तो 25 एक बार 25 और 25 6 बार 150 होता है ऊपर, तो 6 आ जाएगा ऊपर और 2 पहले ही, 6 तरफ 2 कितना हो जाएगा, 12 लीटर। तो इस तरह ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 6 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। वो कह रहा है कि एक क्लास है उसमें 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं अलजेब्रा में। दिस रिप्रेजेंट्स 16 से ही 2/3% ऑफ द क्लास। तो ये जो फेल हुए हैं स्टूडेंट्स के, तो वो क्लास का 16 से ही 2/3% जो है वो जाहिर करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास द कोर्स। तो आपने ये बताना है कि स्टूडेंट्स जो हैं उन कितने स्टूडेंट्स ने कोर्स को पास किया है। तो इसका आंसर है 30। इसका सोल्यूशन है कि ये देखें 6 स्टूडेंट्स हैं और टोटल परसेंटेज कितनी है, 16 से ही 2/3, यानी 16 से ही 2/3% का 6 जो स्टूडेंट हैं वो फेल हुए। तो आप इसको तकसीम करें, 6 तकसीम 16 से ही 2/3। आप इसको सिंप्लीफाई करें, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 होता है, और 2 जमा करें 50 होता है, 50/3 आ जाएगा। अब इसी तरह 6 तकसीम 50/3, अब परसेंटेज खत्म करेंगे तो बटे के अंदर 100 आएगा। देखिए मैंने क्लोज करके लिखा हुआ है 3 × 100, यानी बटे में ये 100 आएगा। अब ये तकसीम है तो तकसीम का अमल जो है वो डायरेक्ट करने की बजाय हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। जब कन्वर्ट करेंगे तो बटे वाली सारी रकम जो है वो ऊपर से ली जाएगी और 50 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब 3/50 ये ज़रब जो है वो ऊपर गई है, 3 ज़रब 100 जो है ये ऊपर गया है। अब 50 एक बार 50 और 50 दो बार कितना होता है, 100। अब यहाँ पे भी अब कितना आंसर आया है, 6। ये 3 × 2 6 बन जाएगा और ये 6 × 6 36 हो जाएगा। अब ये जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास 36 आ गए हैं। अब हमने पूछा उसने क्वेश्चन में क्या है कि बताएं कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कोर्स में पास हुए हैं। तो टोटल 36 हैं, तो हमने बताना है कि पास कितने हुए। तो 6 तो फेल हुए हैं वो बता चुका है, तो 6 जो फेल उसको बाहर निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा, 30 स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अ बॉय वॉक फॉर 1/2 hours and then got a bus for 1/3 of an hour. What part of an hour did the entire trip took? तो इसका आंसर है 5/6। इसका सोल्यूशन क्या है, तो पूछ रहा है कि एक लड़का है जो 1/2 घंटा यानी हाफ आवर तक वो पैदल चलता है और उसके बाद वो एक बस पकड़ लेता है और कितने 1 घंटे का कितने से तक चलता है, 1/3। तो आप ये बताएं कि उसने 1 घंटे का टोटल कितना पार्ट जो है वो इस्तेमाल किया है ये सफ़र करने में। तो आप इनको दोनों को चंबा करते सिंप्लीफाई करें इसको। 1/2 आवर उसने किया है पैदल और 1/3 आवर जो है उसने किया है बस में सफ़र। दोनों को जमा करें तो जमा करने के बाद क्या आएगा, तो ये देखें इन ये बटे में 2 3 है, इधर 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दें। अब इसका जो दूसरी रकम का बटा है उसको इधर वाले से 1 से ज़रब दें तो 3 आ जाएगा। अब इसका जो बटा है उसको दूसरी रकम के ऊपर वाले इनसे ज़रब दें तो 2 आ जाएगा। 3 × 2 कितना हो जाएगा, 5, और 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अगर 1x + 1/x = 7 हो तो आपने ये बताना है कि x² + 1/x² जो है वो किसके बराबर होगा। तो इसका आंसर है 47। अब इसको आपने डायरेक्ट हल करना है, कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट देखिए कि जो भी आपको यहाँ पे रकम दी गई है उसका आपने सिंपली स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर लेके तो इसमें से 2 को माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने याद रखना है कि अगर यहाँ पे x + 1/x लिखा हुआ है
तो फिर अब एक्स स्क्र प्लस 1/x की कीमत पूछ रहा है, तो फिर आपने जो ये रकम दी है उसका स्क्वायर लेकर उसमें से 2 को माइनस करना है। लेकिन याद रखें कि अगर यहाँ पे माइनस हो, x माइनस 1/x हो और फिर वो पूछे एक्स स्क्र प्लस 1/x की कीमत, तो फिर आप लोगों ने इसका रकम का स्क्वायर लेकर 2 माइनस नहीं करना बल्कि 2 जमा करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर x माइनस 1/x होता है इक्वल टू 7, तो फिर मैंने लिखना था 7 का स्क्वायर लेना है 49, तो माइनस नहीं करना था बल्कि मैंने 2 जमा करना था, फिर यहाँ पे आंसर आना था 51। तो ये आप कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है 20% ऑफ अ नंबर इज 300। तो कोई एक नंबर है उसका अगर 20% लें तो वो उस किसके बराबर आता है, 300 के बराबर आता है। तो नंबर इज, तो आपने ये बताना नंबर क्या होगा। तो इसका आंसर है 1200। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। तो जैसा कि स्टेटमेंट में है कि 25% ऑफ अ नंबर, अब वो नंबर कौन सा है ये हम फर्ज कर लेते हैं एक्स है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ऑफ नंबर है, तो 25% ऑफ अ नंबर, वो नंबर हमने एक्स फर्ज कर लिया, तो किसके बराबर आता है 300। अब 25% है, जो परसेंटेज को खत्म करेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और ऑफ का मतलब मैंने बताया था ये मल्टीप्लाई होता है, तो एक्स। अब यहाँ पे 25/100 ज़रब क्या हो जाएगा x, तो 25 एक बार 25 और 25 4 बार 100 होता है, तो ये 1/4x आ जाएगा। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, 4 इधर बटे में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये ज़रब खाएगा, और 4 कुछ को 300 से ज़रब दें तो आंसर क्या आएगा 1200। क्वेश्चन नंबर 8 है एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 42, कि हमारे पास 5 नंबर का एवरेज जो है वो 42 है। अगर हम उसमें एक और नंबर यानी छठा नंबर ऐड कर दें तो जो एवरेज है वो 48 हो जाती है। तो आप ये बताएं कि इधर टोटल एवरेज वुड भी, आप छठा नंबर ऐड करने के बाद जो एवरेज टोटल बनेगी वो क्या बनेगी, तो इसका आंसर है 43। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 42 है। ठीक है, तो यहाँ तक एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, स्टेटमेंट आदि। तो यहाँ पे देखिए एवरेज मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर, जो आपको नंबर दिए उन सम को जमा करें और उनकी जो टोटल तादाद है उस पर तकसीम कर दें। अब उसने हमें एवरेज दे दी है, तो वो कितनी है 42 है। तो हमने क्या मालूम करना है, सम ऑफ ऑल नंबर, यानी सम मालूम कर लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो टोटल तादाद कितनी दी हुई है 5। अब 5 को 42 से जाकर ज़रब दे दें तो हमारे पास जो 5 नंबर की सम है वो निकल आएगी, वो कितनी आ गई 210। अब वो कहता है जो 210 आई है ना, ये कितनी है 5 नंबरों की एवरेज, जो 5 नंबर थे उनकी जो सम है वो आई है 210। अब एक नंबर और ऐड कर दिया गया, तो फिर क्या बनेगी इसकी एवरेज, तो आप इसमें 41 ऐड कर, 48 जो है उसमें ऐड कर दो। अब जब ऐड करेंगे तो नया नंबर आ जाएगा 258। अब जो 258 आया है वो 48 को जमा करने के बाद आया है। अब 258 जो आया है वो अब 5 नंबर की एवरेज नहीं बल्कि कितने नंबर की होगी 6। अब हमने 6 नंबर की जो एवरेज है वो करनी है, तो नंबर हमारे पास आ गया 258। इसको 6 से डिवाइड करें क्योंकि हमने 6 नंबर की जो है वो एवरेज निकालनी है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद 43, यानी 6 एक बार 6 4 बार 24 होता है, और एक बार जगह इधर से इधर जाकर लगेगा 18, और 6 3 बार 18 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अ मैन बाइज अ शर्ट फॉर 70। तो एक आदमी है उसने एक शर्ट खरीदी है 70 रुपये में, आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो उसमें दुकानदार ने उसको 20% जो है वो डिस्काउंट दिया है। व्हाट वाज द मार्केट प्राइस ऑफ द शर्ट, आपने ये बताना है कि 20% डिस्काउंट देने के बाद तो 70 रुपये की उसने खरीद ली है, लेकिन इसकी असल मार्केट कीमत क्या थी शर्ट की वो हमने बतानी है। तो इसका आंसर है 87.50। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अ मैन बाइज अ शर्ट ऑफ RS 70 रुपीज़। यहाँ पे हम फर्ज कर लें कि हमारे पास जो शर्ट है उसकी जो कीमत मार्केट कीमत है वो है X। अब इस मार्केट कीमत का 20% उसको डिस्काउंट मिला है, साफ ज़ाहिर है जितनी रकम है टोटल मार्केट प्राइस जितनी भी है उसका 20% दिया, तो जितना उसको डिस्काउंट दिया तो वो तो असल रकम से खारिज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं असल रकम फर्ज किया हमारे पास X है, उसमें से 20% उस रकम का क्या हो गया खारिज हो गया। तो जो रकम हमने ली नहीं है, जो मार्केट प्राइस से निकाल दी गई है, तो वो तो इसमें शामिल नहीं ना होगी असल रकम में। तो X में से जो डिस्काउंट दिया उसको माइनस कर दें, तो फिर क्या आता है वो 70 के बराबर उसकी कीमत बनती है। तो यहाँ से आप इसको हल करें, अब ये इक्वेशन तैयार हो गई। X इज इक्वल टू 20 परसेंटेज खत्म करें बटे में 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे X लगेगा इज इक्वल टू 70 आ जाएगा, और X इज इक्वल टू ये 0 से एक 0 काटें तो ऊपर 2 बचेगा, 2 1 2 2 5 बार 10 होता है, तो साथ ही X आ जाएगा वैसे ही। अब इनका आप एलसीएम ले लें, ये डायरेक्ट इसको हल करें कि बटे में
ये 5 है तो 5 एक्स से तरफ खाएगा तो 5x हो जाएगा, और ये एक ही बचे, ऊपर x ही बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा, ओवरऑल एलसीएम 5। आप 5x में से x को निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 4x, और ये 5 इधर बटे में है तो उधर जाकर क्या करेगा, ज़रब खाएगा 70 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 350। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, असल रकम मालूम करनी है हमने, तो यहाँ पे 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये तकसीम होगा, तो तकसीम होने के बाद ये आंसर क्या बन जाएगा 87.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if you write down all the numbers from 1 to 100, how many times would you write 3? तो इसका आंसर है 20। अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि कोई भी नंबर अगर 1 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर पूछा जाए, सिंगल नंबर 3, 4, 6, 5 जो भी आपसे पूछा जाए, तो आपने बस ये याद रखना है कि वो 20 बार ही आएगा। तो इसका सोल्यूशन सिंपल है कि अगर आप ये 3 है तो 3 की कंजक्टिव सीरीज जो है, जैसे 30 है, 31 है, 32 है, इस तरह इसकी कंजक्टिव सीरीज में 10 बार जो है 3 आता है, ठीक है। इसी तरह अगर इसकी कंजक्टिव सीरीज को बाहर निकाल दें 30 की, तो बाकी जो 10 की, 20 की, 40 की, 50 की, 60 की, 70, 80 और 90 की जो सीरीज बनती है, उसमें जो बाकी जो 9 सीरीज है उनमें जो 3 है 10 दफ़ा आता है, तो 10 दफ़ा वो अपनी 30 की सीरीज में आ रहा है, 10 दफ़ा बाहर दूसरी 9 सीरीज में आ रहा है, तो इस तरह इसका आंसर जो है वो 10 जमा 10 कितना हो जाएगा 20। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 कितनी बार आएगा, तो वो भी 20 बार ही आएगा, क्योंकि 40 की सीरीज लेंगे तो उसमें 10 होंगे, तो बाकी जो 9 सीरीज होंगी 40 के बाद, यानी 10 की सीरीज 20, 30, 50, 60 और 70, 80 और 90 उनमें क्या आएगा, ये 4 भी 10 बार ही आएगा। तो यानी कोई भी आप नंबर सिंगल नंबर ले लें 9 तक, कोई भी नंबर ले लेंगे तो ये 20 बार ही रिपीट होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, अ मैन टेक्स 50 मिनट्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। If he walks with the speed of 10 km per hour, he covers the distance, he covers the same distance in, तो इसका आंसर आएगा 30। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। A man takes 50 minutes, तो हम इसको लगाते हैं रेशो कि मिनट है और किलोमीटर है, तो ये मैन जो है वो 50 मिनट अगर लेता है कितनी स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर। अगर एक आदमी जो है वो अगर 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे हैं, यानी 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर सफ़र तय करता है, तो अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो वो सफ़र को कवर करने में कितने मिनट लेता है, 50 मिनट लेता है। अब कह रहा है कि इफ़ ही वॉक्स विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है और अब 6 की बजाय 10 किलोमीटर की स्पीड से वो चलना स्टार्ट कर देता है, तो वही डिस्टेंस वो कितने मिनट में कवर करेगा। तो इसमें रेशो लगाते हैं कि देखिए वो 6 किलोमीटर की अगर स्पीड से जा रहा है तो 50 मिनट लगते हैं उसको सफ़र करने, ख़त्म करने में। ध्यान से कंसेप्ट समझना है यहाँ पे। अब 10 किलोमीटर अगर उसने स्पीड बढ़ा दी है, अगर वो 6 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की स्पीड से उसने चलना स्टार्ट कर दिया है, तो आप बताएं उसको कितने मिनट लगेंगे। तो अब यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करें कि अगर 6 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो 50 मिनट ले रहा है, लेकिन अगर आप उसने स्पीड 10 किलोमीटर कर दी है, तो अब स्पीड बढ़ा दी उसने, जब स्पीड बढ़ा दी है तो इसका मतलब है कि उसको उतना सफ़र, वो जो सफ़र है असल उसको कवर करने में 50 नहीं बल्कि कम मिनट लगेंगे, क्योंकि उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है। तो अगर एक चीज़ बढ़ी है, यहाँ पे देखें 6 से 10 हो गया किलोमीटर, तो स्पीड उसने बढ़ा दी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, वक्त कम लगेगा उसको। तो एक चीज़ बढ़ी है और दूसरी क्या हुई है, कम हुई है। तो अगर एक चीज़ बढ़े और दूसरी उसने ऐसे कम हो तो हम कहते हैं उसमें इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। अब यहाँ पे तो मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो x/50 आ जाएगा, तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन ऊपर से नीचे तरफ लिखते हैं, तो 6/10 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 6/10 और ये 50 बटे में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 50 होता है, और 5 होता है, और 5 को 6 से तरफ दें तो 30 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 7x - 1 इज इक्वल टू 4x + 8, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? तो इसका आंसर है 3। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कि 7x - 1 है इज इक्वल टू 4x + 8 है, तो ये एक x वाली रकम है जो है एक तरफ कर लें और जो x के बगैर वो दूसरी तरफ ले जाएं। ये 4x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या आ जाएगा, ये इधर 4x जमा हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, और इधर ये माइनस हो रहा है 1, तो उधर जाकर दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 में से 4 निकालेंगे 3x हो जाएगा, 8 में 1 जमा करेंगे 9 हो जाएगा, और x की हमने वैल्यू मालूम करनी है, तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 13 है, एट व्हाट टाइम विल अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर्स पर आवर अराइव एट द स्टेशन इफ इट इज 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्टेशन एट 5 PM? तो इसका आंसर है 5.06। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एट व्हाट टाइम विल ट्रेन,
कि कितने वक्त में जो ट्रेन है ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर के वो ट्रेन जो 1 घंटे में 50 किलोमीटर सफ़र कर रही है, यानी उसकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है एट द स्टेशन इफ़ इट इज़ 5 किलोमीटर फ्राम द स्टेशन। तो वो स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है। जब वो ट्रेन स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है तो उस वक्त टाइम जो हुआ है वो 5 बजे हैं शाम के। तो वो कह रहा है इस क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि अगर वो ट्रेन 5 किलोमीटर दूर है तो उस वक्त 5 बजे। आप ये बताएं कि जब वो 5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाएगी तो उस वक्त 5 किलोमीटर का जो सफ़र है तय करने के बाद जो टाइम होगा घड़ी पे वो आपने बताना है कितना हो जाएगा। तो अब ये साफ ज़ाहिर है अभी 5 किलोमीटर स्टेशन से दूर है गाड़ी, ठीक है, तो उसको साफ ज़ाहिर स्टेशन पे जाते जाते कोई ना कोई टाइम तो लगेगा ना, 5 से 2 मिनट ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वो हमने निकालने को पूछ रहा है कि वो टाइम कितना लगेगा अब उस ट्रेन को स्टेशन तक पहुंचने के लिए। तो इसका टाइम और डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। तो इसमें टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड जो फार्मूला लगाते हैं। अब हमने टाइम देखना है कि टाइम मालूम करना है। तो डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर रहता है और वो ट्रेन भाग कितनी तेज रही है 50 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से वो चल रही है। तो आप इसकी स्पीड है 50, तो आप 5 को 50 से तकसीम करें तो आंसर आ जाएगा 0.1 आवर। क्योंकि हम ये सारा कुछ जो है देखें जो हमने 50 लिया था वो भी किलोमीटर पर आवर में लिया है, ठीक है, तो पर घंटा ये हमारे पास जो आंसर है वो कितने है आवर में है यानी घंटों में आया। तो हमने इसके मिनट बनाने क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मिनट पूछे जा रहे हैं तो इसके मिनट बनाए। तो मिनट बनाने के लिए जितने भी घंटे हो तो उसको मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 60 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। अब इसका मतलब है कि अगर ट्रेन जो है वो 5 किलोमीटर स्टेशन से दूर थी लेकिन जब वो स्टेशन में पहुंच जाएगी तो वो 5 किलोमीटर का सफ़र जो है कितने मिनट में तय करेगी 6 मिनट में। अब पहले टाइम कितना हुआ था 5 किलोमीटर जब पीछे थी ट्रेन 5, अब उसने 5 किलोमीटर का जब सफ़र तय कर लिया तो उसको कितने मिनट लगे 6। तो टोटल जो है वो टाइम 5 में 6 जमा कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा 5.06 आ जाएगा। यानी 5 तो पहले बजे थे और 6 मिनट उसको लगे हैं 5 किलोमीटर का सफ़र तय करने में। तो इसलिए 5.06 जो है वो आंसर इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ 20x प्लस 20y इज इक्वल टू 70 व्हाट इज द एवरेज ऑफ x एंड y। तो इसका आंसर आएगा 7/4। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन ये है कि वो कह रहा है कि 20x और प्लस 20y जो है वो 70 के बराबर है। तो आपने x और y की एवरेज बतानी है। तो अब यहाँ पे देखें 20 और इधर x है और y भी 20 है तो दोनों में कॉमन आ जाएगा 20। तो x प्लस वाई बचेगा 20 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 70 से। तो 0 से 0 काट दें तो हमारे पास 7/2 आ जाएगा। अब x प्लस वाई की कीमत 7/2 आई, यानी यूँ समझें कि x और y दो क्वांटिटीज़ हैं, उनकी जो एवरेज अभी नहीं निकाली है, अभी तो एवरेज निकालनी है। तो x प्लस वाई हमने जमा कर ली, दो क्वांटिटी को जमा करने के बाद 7/2 उसका आंसर आ गया। अब हमने एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालने का हमें पता होता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं कि जितनी भी आपको रकमें दी गई हैं उन सबको जमा करके उनकी जो टोटल तादाद उस पर डिवाइड करना है। अब दो रकमें हमारे पास x और y दो हैं तो उसकी एवरेज तो हम जमा तो कर लिए हमने 7/2 आ गया। अब एवरेज निकालनी है दो रकमें तो 2 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो x प्लस वाई बाई 2, एक्स प्लस वाई की कीमत जो है 7/2 आ गई है और बटे में क्या है 2। अब ये जो 7/2 का 2 है ये भी बटे में है और ये नीचे जो है ये भी बटे के अंदर है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो इस सारा आंसर आएगा 7/4 एवरेज आ जाएगी x और y की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x इन द इक्वेशन x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 5/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है -8। इसका हल देखते हैं कि x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 5/4 है। तो इसको हल करना है। तो यहाँ पे देखें ये इधर 4 बटे में है तो इधर जो जाकर वो ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 4 को 4x प्लस 3 से तरफ देंगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 4 तरफ 3 12। अब ये इधर बटे में है तो ये दूसरी तरफ जाकर ऊपर वाली रकम जो है बटे के दूसरी तरफ ऊपर वाली रकम से जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये x से 5 जो है वो इधर x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x आ जाएगा और 5 4 से तरफ खाएगा तो 20 आ जाएगा। अब x वाली रकम एक तरफ कर लें और जो सिंपल है x के बगैर वो एक तरफ ले जाएं। तो ये 4x है ये 5x इधर जमा हो रहा है इधर आकर माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये 20 है ये 12 इधर जमा हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 5x में से 4x माइनस करें तो हमारे पास -x आंसर आता है क्योंकि अलामत बड़ी रकम की लगती है। बड़ी रकम जो है 5 है उसके साथ माइनस लगा हुआ है और 12 में से 20 में से 12 निकालें तो आंसर 8 आ जाएगा। अब हमने जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको हमेशा पॉजिटिव रखते हैं तो इसलिए माइनस नेगेटिव साइन जो है हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -8 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड 60% ऑफ 70। तो 60% 70 का हमने मालूम करना है 60%। तो ये अब सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि
कि अगर इस जो रकम दी गई है परसेंटेज में और जो आगे रकम दी है उनके साथ सिर्फ एक एक जीरो लगा तो जीरो को काट के डायरेक्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। 7 को 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे तो 42 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये इसका सोल्यूशन है। अगर यहाँ पे याद रखें, अगर यहाँ पे एक जीरो और होता तो फिर यहाँ से दोनों जीरो खत्म होने थे और फिर ये टोटल वाली इधर जो रकम है उसको इधर सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर एक जीरो जो परसेंटेज उसके साथ लगा हो और एक जीरो जो दूसरी रकम है तो उसके साथ लगा हो तो फिर आप जीरो खत्म करके डायरेक्ट दोनों को आपस में नंबरों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज 6, 9, 13, 16, 20, 23। तो यहाँ पे एक सीरीज दी गई है तो आपने यहाँ पे बताना है कि इसके अगले जो नंबर दो मिसिंग है वो बताने कौन से हैं। तो इसका आंसर है 27 और 30। इसको सोल्यूशन इसका क्या है ये देखें, आप दो तरह से इसको हल कर सकते हैं, दो सीरीज बन सकती हैं। पहले हम देख लेते हैं कि 6 में 3 जमा करें 9 आता है, 9 में 4 जमा करें 13 आता है, 13 में 3 जमा करें 16 आता है, 16 में 4 जमा करें 20 आता है, 20 में आप 3 जमा करें तो 23 आता है। अब 23 में 4 जमा करेंगे तो 27 आएगा, 27 में 3 जमा करेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी सीरीज क्या चल रही है, एक दफ़ा 3 जमा कर रहा है, एक दफ़ा 4 जमा कर रहा है, फिर 3 जमा कर रहा है, फिर 4 जमा कर रहा है, फिर 3 जमा कर रहा है। अब किसकी बारी है 4 की, तो 27 में 23 में आप 4 जमा करेंगे तो 27 आएगा। अब उसके बाद 3 जमा करना है तो 27 में 3 जमा करेंगे तो 30 आ जाएगा। एक सीरीज ये बनती है। इसका दूसरा सोल्यूशन ऐसे भी हल हो सकता है, दो सीरीज बना लें। ये तो है इसी में इस्तेमाल हो रहा है। ये दूसरी जो सीरीज है आप जो बताने लगा हूँ ये ध्यान से आपने देखना है कि ये यहाँ पे तो हमें पता चल रही है एक सीक्वेंस बन रही है तो हमें पता चल गया, लेकिन बाज़ बार ऐसी सीक्वेंस बनी ही बनती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर दो सीरीज देखते हैं। ये 6 में 7 जमा करें 13 होता है, 13 में देखें इधर पहला तो अगला आंसर दरम्यान वाला छोड़ दें। 6 में 7 जमा करें 13 होता है, 13 में 7 जमा करें 20 होता है और 20 में 7 जमा करें तो क्या आएगा 27 आएगा यहाँ पे। अब दूसरी सीरीज 9 में 7 जमा करें 16 होता है और 16 में 7 जमा करें तो 23 होता है। अब 23 में 7 जमा करेंगे तो 30 आएगा। इस तरह ये दो सीरीज बनती हैं। ये दोनों मेथड है, लेकिन जो मैंने पहला बताया है वो इसी सीरीज के लिए तो अप्लाई होगा, लेकिन बाज़ का ऐसी सीरीज आ जाती हैं उनके लिए अप्लाई नहीं होता। लेकिन फिर आपने जो दूसरा मैंने मेथड बताया वो आपने ज़हन में रखना है कि इसकी दो सीरीज आप बता लें तो आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखें कि फिर एक सीरीज आए 23, 30, 21, 33, 19 एंड 36। आपने फिर दो मिसिंग नंबर जो है वो बताने हैं। तो जो दो मिसिंग नंबर है वो हमने ढूंढने के कौन से होंगे। अब यहाँ पे देखें जो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन आपको बताया, अब वहाँ पे यहाँ पे 3 23 है और फिर 30 हो गया, फिर 21 हो गया। अब यहाँ पे कोई तरतीब आपको बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो अब आपने क्या करना है, वही जो दूसरा मेथड मैंने बताया था कि आपने जो सीरीज है उनको तोड़ देना है, दो सीरीज बनाए। अब यहाँ पे देखें 23 में से 2 माइनस करें तो 21 आता है, 21 में से 2 माइनस करें तो क्या आता है 19। अब 19 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 17, यानी जो पहला नंबर है यहाँ पे 17 आ जाएगा, एक नंबर हो गया। अब दूसरी सीरीज, अब 30 है, 30 में 3 जमा करें तो 33 आता है, 33 में 3 जमा करें तो 36 आता है। अब 36 में 3 जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो आप देखते हैं इसका आंसर क्या है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 17 और 39। तो आप लोग ये ध्यान से देख लें कि जो पिछली वाली सीरीज थी वो मैंने बताया था कि उसमें वो लागू हो रहा था, पहला कानून जो मैंने बताया था। अब यहाँ पे वो लागू नहीं हो रहा, तो आपने दो सीरीज को कंसिडर करना है। देखिए यहाँ पे एक सीरीज चल रही है उसमें 2 कम हो रहा है, लेकिन दूसरी सीरीज है उसमें वो क्या हो रहा है 3 बढ़ रहा है। तो इस तरह आप लोग ये ध्यान से कॉन्सेप्ट को देख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू 500 प्लस 1 ओवर 500 माइनस 1 एंड b जो है वो इक्वल है 500 माइनस 1 और डिवाइड बाई 500 प्लस 1, देन a प्लस बी। तो वो पूछ रहा है कि ये रकमें दी गई हैं तो इसमें a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, तो इसका हमने आंसर बताना है। तो ये आंसर होगा 3। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। आपने सिंपलीफाई, कोई फार्मूला नहीं लगाने हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपने लंबी चौड़ी, बस आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने देखना है कि जो रकम ऊपर प्लस हो रही है वो नीचे माइनस हो रही है। इसी तरह अगर वो ऊपर माइनस हो रही है तो वही रकम नीचे क्या हो रही है प्लस हो रही है। तो फिर आपने इसका सिंपलीफाई ये तरीका आपने ये करना है कि ऊपर वाली दोनों रकमों को जमा कर देना है। यानी 5 जमा 1 क्या हो जाएगा 6 लिखिए, यहाँ पे लिख दें। अगर यहाँ पे भी 5 माइनस 1 और हो रहा है, लेकिन आपने जमा करके लिखना है, 5 जमा 1 6 हो जाएगा। अब आप देखें नीचे वाली जो रकम है उसका डिफरेंस देखना है, 5 माइनस 1 हो रहा है तो 5 में से 1 निकाले क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को जमा करें, 6 जमा 6 12 आ जाएगा और 4 से डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा। तो अगर आप लोग इसको एलसीएम लेकर लंबा चौड़ा काम करेंगे तो वो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा, तो इसी क्वेश्चन में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट जो ट्रिक है वो सीखें, वो आप कॉन्सेप्ट देखें कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको कैसे हल करना है। तो ये याद रखना है कि ऊपर भी रकम वही होनी चाहिए और नीचे भी अगर वही रकम है, लेकिन अगर ऊपर जमा हो रही है तो नीचे माइनस हो, अगर ऊपर माइनस हो रही है तो वो नीचे जमा हो। तो फिर आप ये ट्रिक जो है वो बड़ी आसानी से लगा सकते हैं कि
ऊपर वाली जो रकम है उसमें को आपने जमा करना है, अगली बारी के ऊपर वाली चाहे वो माइनस हो रही है लेकिन आपने जमा करके लिखना है, और नीचे वाली से जो माइनस हो रहा है वो आपने माइनस करने के बाद जो आंसर है उस पर डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8 ऑफ अ नंबर इज 10, व्हाट इज द नंबर? तो इसका आंसर है 16। आप इसका सोल्यूशन देखते हैं कि 5/8 ऑफ अ नंबर। अब यहाँ पे नंबर नहीं हमें दिया गया है, वो कह रहा है कि एक नंबर है तो उसका 5/8 अगर 8 करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 10 आता है। वो नंबर आपने बताना है। फर्स्ट कर लें, हमारे पास जो नंबर है वो x है, तो उस नंबर का 5/8 यानी 5/8 ऑफ x जो हमने मालूम करना है वो नंबर, तो उसका 5/8 उस नंबर का किसके बराबर आता है? 10 के बराबर। अब मैंने बताया था ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये x आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमने नंबर मालूम करना है, तो x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये 5 इधर 8 बटे में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर 5 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। अब 5 एक बार 5, 5 दो बार क्या होता है 10, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 8, 8 तक 2 क्या आ जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेंथ्स ऑफ क्लॉथ ईच 4/5 मीटर लॉन्ग कैन बी कट फ्रॉम अ 30 मीटर रोल? तो इसका आंसर क्या आएगा 37.5। तो सोल्यूशन क्या है इसका? कह रहा है कि हमारे पास एक 30 मीटर लंबा रोल है, तो उसके आपने 4/5 मीटर लॉन्ग के जो है ना वो पार्ट बनाने हैं, तो आप बताएं ये लंबाई में कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ लेंथ जो है हमने मालूम करनी है, तो 30 जो है वो टोटल है, उसमें से कितने मीटर कितने के लॉन्ग आपने बनाने हैं पीस, तो वो 4/5 मीटर लग के बनाने हैं, तो इसे डिवाइड कर दें। आप 30/5/4 है, तो ये बटे के नीचे आगे बटा आ गया था, अगर ऐसे बटा आ जाए तो नीचे सबसे बटे वाली नीचे वाली रकम जो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होती है, तो हम लिखेंगे 30/5 डिवाइड बाई 4, और आप इसको 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 150 आता है, और डिवाइड क्या हो जाएगा 4 से, तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 37.5, यानी 4 एक बार 4 ये 4 3 बार 12 होता है, और 3 बार जगह यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 7 4 बार 28 होता है, फिर 2 बार जगह 2 छोटा है 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो शायरी लगाएंगे हम 20 बन जाएगा, तो 20 बनेगा तो हमारे पास ये 5 4 बार 20 बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 है इन अ क्लास देयर आर 27 स्टूडेंट्स, इफ देयर आर 7 मोर गर्ल्स देन बॉयज इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स? तो इसका आंसर है 17। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। वो क्लास में कह रहा है कि एक क्लास है उसमें 27 जो है वो स्टूडेंट्स हैं टोटल, उनमें अच्छा यहाँ पर आधी स्टेटमेंट हुई है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है उसको देखें कि एक क्लास है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो 27 है, दूसरी एक स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट इफ़ देयर आर 7 मोर गर्ल्स देन बॉयज़, वो कह रहा है कि अगर उसी क्लास में 7 लड़कियां जो हैं वो बॉयज़ से ज़्यादा हों, तो फिर आप ये आंसर बताएं। अच्छा यहाँ पे कि अगर गर्ल्स जो हैं वो 7 है बॉयज़ से, तो हम लिखेंगे G इज इक्वल टू B + 7, यानी बॉयज़ का कितने गुना है वो 7 गुना ज़्यादा है, यानी 7 ज़्यादा है बॉयज़ से गर्ल्स। अब इसको हल करें, 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं, ये हमारे पास गर्ल्स की निकल आई ये इक्वेशन, तो यहाँ पे गर्ल्स की जो वैल्यू है B + 7 यहाँ पे जाकर पुट कर दे, तो ये बन जाएगा B प्लस यहाँ पे जो गर्ल्स की ये वैल्यू आई है B + 7, तो यहाँ पे पुट कर दे, तो B + 7 इज इक्वल टू कितना है 27 है टोटल, तो B में B जमा करेंगे 2B आ जाएगा, ये 7 तो जमा हो रहा था जगह हो जाएगा माइनस, तो 2B इज इक्वल टू 27 में से माइनस निकालें तो हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा था उधर जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब ये जो बॉयज़ हैं वो 10 है, अब बॉयज़ कितने हैं 10 है, तो उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि आपने गर्ल्स की तादाद बतानी है, तो यहाँ पे गर्ल्स बताना है, तो यहाँ पे देखें ये इक्वेशन इस्तेमाल करें, तो गर्ल्स इज इक्वल टू बॉयज़ + 7 ये इक्वेशन इस्तेमाल करें। अब बॉयज़ की तादाद कितनी आ गई 10, तो B की जगह पे यानी बॉयज़ की जगह पे 10 दर्ज कर दें, तो 10 + 7 कितना हो गया 17। तो इसका मतलब है कि लड़कियाँ जो हैं वो 17 है और बॉयज़ जो है वो क्लास में 10 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आयरन रॉड वेज 432 kg, इफ रॉड वेज 4 kg पर फुट, हाउ मेनी यार्ड्स द रॉड? तो इसका आंसर है 36। अब इसका हाल देखते हैं। लेंथ का हमने फिट का पहले हम जो लेंथ है उसको फिट में ले आते हैं, तो वेट ऑफ द रॉड का जो वेट है वो 432 kg है, तो वेट पर फुट यानी अगर हम उस रॉड का 1 फुट लेते हैं तो उस 1 फुट का जो वजन है वो 4 kg है। अब हमने जो लेंथ है टोटल उसको हम क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं पहले फिट में फिर यार्ड में लेके चले जाएंगे। अब 432 kg है तो इसको आपने फुट में तब्दील करना है, तो हम लिखेंगे 4 kg पर फुट, 4 से इसको डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 108 यानी 108 फिट बन जाएंगे। अब जो फिट बने उसने आंसर हमसे पूछा है कि वो आपने यार्ड्स में बताना है,
तो हमें पता है कि एक यार्ड जो है उसमें 3 फिट होते हैं। अब यार्ड बड़ा होता है और फिट छोटे होते हैं। जब भी हम छोटी रकम से बड़ी में जाए तो डिवाइड करते हैं। अब 108 फिट को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 36 यार्ड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% ऑफ 50% ऑफ 80 के 80 का 50% और फिर जो आंसर आएगा उसका फिर 20% जो है वो क्या आएगा, तो इसका आंसर है 8। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैंने अभी बताया था ये समझिए कि रकम नहीं है, तो यहाँ पे इसके साथ भी एक जीरो लगा है, इसके साथ भी एक जीरो लगा है, तो ये जीरो काट दें, बाकी जो रकमें बाकी उनको ज़रब दे देंगे। 5 बचा है यहाँ पे, 8 को 5 से ज़रब दे तो 40 आता है। अब इन दोनों का जो आंसर आया वो 40 है। उस आंसर का वो कह रहा है 20% बताएं क्या, तो 40 का आंसर यहाँ पे 40 आएगा ना, तो 40 का 20% लेंगे तो 40 के साथ भी एक जीरो है और यहाँ पे 20 के साथ भी एक जीरो है। तो मैंने अभी बताया कि अगर एक जीरो लगा तो जीरो को काट के आपने डायरेक्ट दोनों हिस्सों को मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पे इनका आंसर तो 40 आ गया। अब 40 का साथ भी एक जीरो है, 20 के साथ भी एक जीरो, जीरो को जीरो से कैंसिल करें, 4 और 2 बचेंगे, 4 को 2 से ज़रब देंगे तो 8 आ जाएगा। इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। तो सोल्यूशन हम देख लेते हैं कि 80 का जो 50% अब क्या होगा 80 ज़रा 50 और परसेंटेज खत्म करेंगे तो बटे में 100 आएगा। अब यहाँ पे देखें वही मैं जो बता रहा, जीरो से जीरो काटे, 8 को 5 से ज़रब देने डायरेक्ट तो आपका 40 आ जाएगा। कैसे आ रहा है देखें, बटे में 2 जीरो है तो दोनों यहाँ से जीरो एक कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। इस तरह 40 आएगा। अब 40 का आपने 20% बताना है, तो यही मैं अभी बता के हटाऊँ, तो ये एक जीरो है, ये जीरो कट जाएगा तो डायरेक्ट ज़रब देने 8 आ जाएगा। लेकिन इसका तरीकाकार है कि 40 है, इसको परसेंटेज खत्म करेंगे तो बटे में 20 आ जाएगा, क्योंकि बटे में 100 है तो इसके 2 जीरो हैं, तो इसलिए मैं काट रहा हूँ कि जीरो, इसके दोनों जीरो काट दें तो बाकी खाली रकमें 4 और 2 बच जाएंगे, तो 4 तरफ 2 क्या करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81%। तो 81% का जो रूट है, स्क्वायर रूट है, वो क्या आएगा, तो इसका आंसर है 90%। तो अब आप लोग ध्यान से इसको हल करें। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो 0.9 लगा के आ जाएंगे परसेंटेज में, कुछ जो है वो 9 लगा के आ जाएंगे, तो आंसर गलत हो जाएगा। आपने ध्यान से देखना है कि पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है कि 80% का आपने स्क्वायर रूट लेना है। अब 80% का कुछ स्टूडेंट कैंडिडेट जो है फ़ौरन 80 का स्क्वायर रूट लेंगे, 9 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे जाके आप 9% लगा देंगे तो आंसर आ गया। नहीं, गलत है। आप लोग इसका मेथड देखें कि 21% है, पहले परसेंटेज खत्म करें तो बटे में 100 लेके आए। हमें पता है कि 80 का स्क्वायर रूट 9 होता है और 100 का 10 होता है। अब 9/10 जो यहाँ पे आंसर तो नहीं है, लेकिन अगर हम 9 को 10 से डिवाइड करें तो 0.9 आता है, लेकिन 0.9 तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है, परसेंटेज। इसका मतलब ये है कि वो जो आंसर हमसे रिक्वायरमेंट है उसकी, तो आंसर परसेंटेज में हमसे पूछना चाहते हैं। तो अगर ये परसेंटेज में लेके आना तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एक बार 10, 10 बार 100 होता है, और ये यहाँ पे आंसर 10 आ जाएगा। 10 को 90 से ज़रब देंगे तो 90 आंसर आना है आप लोगों को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड हैंड, कि घंटे और मिनट की सुई के दरमियान आपने एंगल बताना है, जबकि उस वक्त टाइम क्या हो घड़ी पे 4:20 हो, तो आपने बताना है कि उनके दरमियान एंगल क्या होगा। तो एंगल क्या होगा, इसका आंसर आएगा 20। अब इसका सोल्यूशन याद रखें, ये आपने ट्रिक इस्तेमाल करनी है कि अगर आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि घड़ी पे इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं, 4:20 हुए हैं, 10 बजकर इतने मिनट हुए हैं, 9 बजकर इतने जितने मिनट हुए हैं, यानी कोई भी आपसे अगर वो टाइम पूछ रहे तो वो पूछे जब ये घड़ी पे ये टाइम होगा, क्लॉक पे ये टाइम होगा, तो उस वक्त उनके दरमियान एंगल क्या होगा। तो आपने सिंप्लीफाई करना है इसको, ऐसे डायरेक्ट फार्मूला लगाना है कि एंगल मालूम करने का हम थीटा लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखना है 30h माइनस 11/2m, यानी h यहाँ पे आपके आवर होंगे यानी घंटे होंगे, और m जो है वो मिनट को ज़ाहिर करेगा। ये आपने फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे कोई भी टाइम दिया गया आप आसानी से इसमें दर्ज करें और आपका आंसर आ जाएगा। 30 है। अब देखें आवर कितने हैं, यहाँ पे आवर कितने हैं 4, तो यार 4 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 11/2, मिनट कितने हैं 20 है, तो यहाँ पे मिनट की जगह 20 लिख दें। अब 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है। अब 11/2 ज़रा 20 है, तो 2 को 20 से अगर काटते हैं तो 10 आता है, 10 को 11 से ज़रब देंगे तो 110 आ जाएगा। अब 120 से 110 माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 20 आता है। तो आपने ये याद रखना है कि आपको क्लॉक के मुतल्लिक ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने सिंपलीफाई ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है। जो भी आर दिए गए हों यहाँ पे पुट करने हैं, जो मिनट दिए हों यहाँ पे पुट करने हैं, इनको सिंपलीफाई करना है और आपको पता एंगल आ जाएगा कितना एंगल होगा उस वक्त, टाइम जो घड़ी पे दिया गया है उस वक्त उनके दरमियान जो एंगल वो कितना बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 4096। तो 4096 का आपने क्यूब रूट बताना है, तो वो आएगा 16। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन सिंपलीफाई आपने सिंपल ऐसे करना है कि जो जितनी भी क्यूब रूट के अंदर जितनी रकमें दी उनको जमा कर लें। ये 4 + 0 + 9 + 16 है, तो इन सब को जमा करें तो आंसर आता है 19। अब आपने क्यूब रूट मालूम करना है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें से 3 माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 16। ये है इसका
ट्रिक, ये इसका सिंपल मेथड है। वैसे आप हल करेंगे तो काफ़ी टाइम गुजर जाएगा, लेकिन आप लोग इसको पहले पेयर बनाएंगे, इसकी तर्जीह करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, एक लंबा प्रोसेस है। लो आप लोग डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं, जो भी रकमें देंगी उनको जमा करें, जो जमा करने के बाद जो आंसर आएगा तो उसमें से वो 3 माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह अगर स्क्वायर का आ जाए तो जमा करने के बाद 2 माइनस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो कह रहा है कि अगर 1 से स्टार्ट करें और 100 तक जाएं हम, तो टोटल जो नंबर बनेंगे उनकी एवरेज हमने बतानी कितनी होगी। तो इसका आंसर है 50.5 आएगा। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन ये है, आपने बस याद रखना है। देखें, अगर आप लोग ये 1 से लेकर 100 तक वो कह रहे हैं इनकी एवरेज बताएं, यानी कि 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 इसे लिखते जाएंगे, तो इसी क्वेश्चन में आपका जो है वो टाइम 90 मिनट पूरा हो जाएगा। आपने यहाँ पर ट्रिक इस्तेमाल करनी है कि 1 से लेकर अगर 100 तक है, या 1 से लेकर 50 तक है, या 1 से लेकर 500 तक है, या 1 से लेकर 1000 तक है, वो जहाँ तक भी आपसे कहे कि एवरेज मालूम करें, तो आपने सिंपल ये करना है कि पहला जो नंबर है उस तो आखिरी नंबर इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपकी जो एवरेज निकल आएगी। जो आप वैसे करोगे ना 1 + 2 + 3 + 4 और एंड पे डिवाइड करोगे 100 से, वो लंबा मेथड हो जाएगा। आपने जस्ट ट्रिक इस्तेमाल करनी है कि 1 पहला नंबर और आखिरी नंबर इनको दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें। तो इनको जमा करें तो 1 और 1 आता है, तो डिवाइड करेंगे 2 पे, तो आंसर आ जाएगा 50.5। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये बात आपने समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि एक नंबर हमें दे दिया गया है और कि वो 4, 8, 12, 16, 20, 24 ऐसे नंबर अगर चल रहे हैं, तो उनमें बताना है कि इनकी एवरेज क्या होगी। अब यहाँ पे भी आप जमा करेंगे 4 जमा 8 जमा 12 जमा 16 जमा 20 और फिर डिवाइड करेंगे। टोटल 5 क्वांटिटी बनती है, तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। तो ये भी एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे तो मैंने 5 दिए, अगर वो 10 दे देता है, इस तरह 20 दे देता है, तो फिर तो लंबा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपने ट्रिक इस्तेमाल करनी है कि जो वही कि आपने पहला और आखिरी नंबर दोनों को जमा करें और 2 पे डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। आप इनको 4 को 20 में जमा करें तो 24 आता है, उसको 2 से डिवाइड करें तो 12 आ जाएगा। आप करके देख लें तो ये 12 भी आएगा। लेकिन यहाँ पे बात जो बतानी है मैंने, वो ध्यान से याद रखनी है कि ये मेथड सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल होगा अगर आपका जो नंबर दिए गए हैं वो कंसेक्टिव हो, उनमें कोई फर्क ना आए। कंसेक्टिव से मरा दिया है कि अगर देखिए यहाँ पे 100 है तो 1 के बाद 2 आएगा, एक ही डिफरेंस है, यानी डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए। अगर पहले नंबर और अगले आने वाले नंबर में डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए। 1 के बाद 2 आएगा तो एक डिफरेंस है, 2 के बाद 3 आएगा तब भी एक डिफरेंस है, 3 के बाद 4 आएगा तब भी एक का डिफरेंस है। तो इस तरह अगर डिफरेंस एक जैसा होगा तो तब ये आपका जो मैंने ये ट्रिक बताई अप्लाई होगी, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगी। इसी तरह देखें जी 4 का जो मैंने मिसाल दी, 4 से आगे 8 आएगा तो क्या डिफरेंस है 8 4 का। अब 8 के बाद 12 आ गया तो तब क्या है 4 का डिफरेंस है। 12 के बाद 16 है तब भी 4 का डिफरेंस है। 16 के बाद 20 है तब भी 4 का डिफरेंस है। यानी ये जो ट्रिक है उस वक्त इस्तेमाल होगी जब आप लोग जो सीरीज दी गई है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है पहले नंबर का, जो पहले नंबर का अगले नंबर से जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम हो। यानी यहाँ पे 4 के बाद आगे 8 आ रहा है तो 4 का डिफरेंस है, 8 के बाद 12 आ रहा है तो 4 का डिफरेंस है। उस वक्त ये ट्रिक इस्तेमाल होगी। अगर इनमें 4 के बाद अगर वो 9 लिख देता है, फिर 12 लिखता है, फिर 16 लिखता है, अगर तरतीब से चल भी रहा है, लेकिन ये ट्रिक उस वक्त फिर इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सोल्ड अ पेन फॉर RS 180। दिस वाज RS 60 लेस देन व्हाट A पेड फॉर इट। व्हाट वाज A लॉस हैज़ अ परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस। तो इसका आंसर है 20%। तो हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। और पूछ रहा है, बता रहा है कि ए जो है उसने एक पेन जो है 180 रुपये का भेज दिया है। दिस वाज RS 60 लेस देन व्हाट ए पेड फॉर। तो बता रहा है कि जो ए ने वो पेन जब खरीदा था तो उस वक्त उसकी कीमत 180 नहीं थी, ठीक है, तो उस वक्त कीमत इसकी कोई और थी, लेकिन उसने ए ने 180 में बेच दिया। यानी कि मतलब ये है उसका कि जो उसने ए ने जो पेन सोल्ड किया है वो असल कीमत से उसने 60 रुपये कम में यानी लॉस में उसने बेचा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ए है उसने रकम जो कितनी पेड की थी वो हमने पहले ढूंढ लेनी है, उसके बाद हम इसका लॉस निकाल लेंगे। सोल्ड प्राइस कितनी है 180। अब उसने कितने लॉस में बेचा है, यहाँ पे लिखा है लेस देन कि असल रकम का 60 रुपीज़ लेस देन उसने लेस में बेची है, ये पेन बेचा है। तो असल रकम में बेचा कितने में है 180 में। तो कितने रुपए का उसने कमी की है, ये कितने रुपए का लॉस हुआ है उसको, जितने रुपए का लॉस हुआ जमा करें टोटल रकम आ जाएगी हमारे पास के पेड प्राइस की क्या है 60, तो 240 आ जाएगा। अब लॉस निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, फार्मूला CP माइनस SP यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सोल्ड प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस 240 है और सेल प्राइस 180 है, तो हमारे पास लॉस क्या आ गया 60 उसने लॉस ऊपर दे चुका है। ये तो फार्मूला मैंने लगाकर आपको बता दिया कि अभी इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो इस तरह आपने लॉस निकालना है। तो लॉस कितना है 60। तो अगर हमने यहाँ परसेंटेज मालूम करनी है तो लॉस है 60 और कॉस्ट प्राइस कितनी है इसमें
240, तो 240 से डिवाइड कर दें क्योंकि परसेंटेज मिनिमम कर रहे हैं तो 100 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें। तो यहाँ पे एक जीरो है, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। आप 6 के बार 6 4 बार 24 होता है और 26 4 बार क्या होता है 24। अब ये नीचे बटे में 4 आएगा, 4 जो है वो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज 37 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 185, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज, इसका आंसर है 5। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में क्या करें था, सम ऑफ द टू नंबर्स, फॉर एग्जांपल फर्क कर लें कि हमारे पास जो दो नंबर हैं वो x और y हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या बता रहा है कि जो दो नंबर हैं उनका जो सम है वो 37 के बराबर है। यहाँ पर हाफ स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो गई है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 37। अब कह रहा है कि एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, और अगर उन नंबर्स के हम स्क्वायर लें और फिर उनका जो डिफरेंस करें तो वो किसके बराबर आता है 185 के बराबर। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, जो दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी कि जो नंबर है उनके स्क्वायर का डिफरेंस 185 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर, जो हमने नंबर फर्ज किए हैं उनका डिफरेंस आपने बताना है। तो सिंप्लीफाई करें इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का, हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस माइनस जो बी स्क्वायर होता है उसका फार्मूला होता है, एक दफ़ा जमा करके लिखते हैं एक दफ़ा माइनस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसको इसका फार्मूला क्या होता है, एक दफ़ा इसको जमा करके लिखते हैं और एक दफ़ा एक्स और वाई को माइनस करके लिखते हैं। तो ये किसके बराबर है 185 के बराबर। हमने एक्स माइनस वाई तो मालूम करना है, ठीक है। ये तो x प्लस 1 की कीमत हमें दे चुका है, तो यहाँ पे पुट करें 70 इसकी जगह पे पुट करेंगे 37 x माइनस वाई, तो 37 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा। तो 37 को अगर 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे ज़रूर देंगे तो 185 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह x माइनस वाई का जो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर इज 97, के दो नंबर है उनका जो सम है वो 97 है एंड स्क्वायर्स ऑफ देयर डिफरेंसेस, और उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 25 है। द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, तो इन दो नंबर का जो प्रोडक्ट वो कितने किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर है 37। सोल्यूशन क्या है, गौर से देखें द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स, फर्ज कर लें कि हमारे पास जो नंबर है वो x और y हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर, तो ये जो नंबर है उनके जो स्क्वायर्स हैं उनका सम करना है। ध्यान से स्टेटमेंट में देखें, स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर, जो नंबर है उनके स्क्वायर लेने हैं, उन पे फिर उनको जमा करना है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 97, एक स्टेटमेंट हो गया। अब नेक्स्ट स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, अब उनका नंबर्स का आपने स्क्वायर जो है उनका जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर लेना है। जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस है फिर उसका स्क्वायर लेना है। तो x माइनस वाई का डिफरेंस फिर उसका स्क्वायर किसके बराबर है 25 के बराबर। अब इसको हल करते हैं, x माइनस वाई का स्क्वायर जो है हम फार्मूला लगाए यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहाँ पे x माइनस वाई का जो कीमत है वो दे चुका है, वो किसके बराबर है 25 के बराबर। यहाँ पुट कर दें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कीमत भी दे चुका है, वो कितनी है 97 है। ये माइनस 2xy हमने इसकी कीमत हमने मालूम करनी है अभी। तो ये 97 इधर जमा और जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 25 में से माइनस 27 करेंगे तो 72 आएगा, क्योंकि अलामत बड़ी रकम की लगती है, बड़ी रकम 97 है तो उसके साथ माइनस लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 2xy बच गई, तो माइनस इधर भी है, माइनस रुपये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दो इधर मल्टीप्लाई और हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 72 तकसीम 2 क्या आ जाएगा 36। तो ये उसने पूछा था प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर के, ये जो दो नंबर आपने फर्ज किए हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे ऐसे इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी डू अ वर्क इन 20 डेज, के ए और बी जो हम तीनों मिलकर 20 डेज में काम करते हैं, वाइल ए एंड बी बोथ कंप्लीट दिस वर्क इन 30 डेज, जबकि ए और बी अगर काम करें सी काम ही ना करे तो फिर वो इनको लगते हैं 30 डेज। हाउ मेनी डेज विल टेक सी, अगर सी अकेला काम करता है ए बी वैसे ही काम नहीं करते टोटल, तो फिर अकेले सी को कितना टाइम लगेगा, तो इसका आंसर है 60। अब इसका हल देखते हैं कि तीनों ए बी और सी जो है वो तीनों किस में काम कर रहे हैं 20 दिन में, और ए और बी दोनों किस में काम कर रहे हैं 30 दिन में। और आप पूछ रहा है कि सी बताएं अकेला किस में काम करेगा, तो इसके में डायरेक्ट आपने ट्रिक इस्तेमाल करनी है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से बात याद रखनी है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें तीनों जो है वो इकट्ठे काम कर रहे हो, तो एक या दो जो बंदा जो है उसमें से काम करना छोड़ दो। तो इसका हल कैसे करना है कि जो उन्होंने डेज दिए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो डिवाइड कर देना इन दोनों के डिफरेंस से। अब ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 20 दिन में काम कर रहा है, ए और बी दोनों 30 दिन में, और सी हमने मालूम करना है। तो क्या मैंने बताया अभी कि जो दो ऊपर कंबाइंड है उनका काम, उनको मल्टीप्लाई करके तो इनके डिफरेंस से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड आपने ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है। तो 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे इनके डिफरेंस से, तो 10 आ जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 20 × 30 60 हो जाएगा। इसी तरह आपने एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि अगर यहाँ पे एक सी जो है वो अलग हुआ है, अगर अलग हो तो फिर आपने ये ट्रिक लगानी है कि ऊपर वाले जो दोनों उनको मल्टीप्लाई करना और नीचे इनके डिफरेंस है आपने तकसीम कर देना है। लेकिन अगर ये तो लहदा हुआ है ना, अगर वो तीनों इकट्ठे काम करना स्टार्ट कर गए, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है ए और बी जो है, ए जो है वो 60 दिन में काम कर रहा है,
बी जो है वो 30 दिन में काम कर रहा है। बताएं ये दोनों मिलकर क्या इकट्ठा दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो फिर कितने दिनों में करेंगे। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए आपने फिर माइनस नहीं करना, बल्कि क्या करना है कि अगर कंबाइंड हो जाए दोनों, तो फिर आप लोगों ने नीचे जो है बटे में क्या करना है, इन दोनों को माइनस करके नहीं बोलेंगे, दोनों को प्लस करके बटे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 28 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है उसकी जो पेरीमीटर है वो 28 सेंटीमीटर हो, एंड इट्स इन रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, और इनका जो इन रेडियस है वो तो 3.5 सेंटीमीटर हो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल का एरिया है वो हमने मालूम करना है। तो इसका आंसर आएगा 49। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो पेरीमीटर जो है वो 28 सेंटीमीटर है, तो हमने अगर ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है तो इसके लिए हमें सेमी पेरीमीटर की ज़रूरत होती है। तो इसका सेमी पेरीमीटर पहले निकाल लेते हैं। टोटल जो पेरीमीटर है 28 है, सेमी का मतलब हाफ होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाई विद इन रेडियस। तो सेमी पेरीमीटर हम निकाल चुके हैं, वो 14 आ गया, और इन रेडियस की कीमत हमें दे चुका है, वो क्या है 3.5। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है, यानी 14 को 3 से सीधा सीधा ज़रब दें तो 42 आता है। अब 0. ये जो 0.5 है इसको आप 14 से ज़रब दोगे तो 14 का हाफ हो जाएगा, तो हाफ जमा करें 42 में तो 49 आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप इन वीडियो से इस्तेफादा करें, आप इनमें जो कंसेप्ट आपको बताए गए हैं इनको ध्यान से समझें। ये इंशाल्लाह ये क्वेश्चन भी रिपीट होंगे, तो लेकिन इसके साथ साथ आपने इन क्वेश्चन जो हैं इनके जो अंदर कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, इन कंसेप्ट्स को आपने जेहन में रख के अपना माइंड एक सेट करना है कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमने उन क्वेश्चन को कैसे रीड करना है। पहली बात है, अगर आप लोग क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन दिया गया उसकी स्टेटमेंट को अगर आप लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो 90% क्वेश्चन हल हो जाता है अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए। तो मैं ये वीडियो इस बात की इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ कि अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाए, इससे रिलेटेड जाना है इनसे, या यही क्वेश्चन आ जाए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो आपका एक कंसेप्ट बन जाए, आपके माइंड में एक कंसेप्ट हो कि हमने स्टेटमेंट को रीड कैसे करना है, उसको समझना कैसे है। अगर आप ये सीख गए कि कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन में, उसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, तो आपका 90% जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। विदाउट आप सॉल्व करने के बगैर भी आप हल कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिख कर आपको समझा रहा हूँ, कंसेप्ट दे रहा हूँ, जो कि डायरेक्ट भी हो सकते हैं। तो अगर आप लोग ये कंसेप्ट सीख जाएंगे तो आप इंशाल्लाह पीपीएससी के एग्जाम में बगैर इसको सोल्यूशन किए भी आप स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर यहाँ पे फिट होगा। तो आप जो है इन वीडियो को अच्छी तरह देखें। जितनी भी यूट्यूब पे दूसरी मेरी जो वीडियो पड़ी हुई है उनको भी आप देखें। आपका पेपर जो है वो 8 सितंबर को जो है वो होने वाला है 1-2 दिन बाद। तो आप लोग जो है अब मज़ीद जो है ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको कामयाब करेगा। आप लोग मेहनत अपनी पूरी रखें। इन जो मैथ में मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ उनको भी आप अच्छी तरह गौर से देखें, और जो दूसरी वीडियो हैं उनको भी अच्छी तरह पढ़ें। जो ये ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरी वीडियो मैंने दूसरे किसी जॉब के लिए बनाई है तो आप वो नहीं देखनी, आप देखें वो भी तो जनरल नॉलेज और मताले पाकिस्तान, और दूसरा कंप्यूटर और एवरीडे साइंसेस वगैरह इंग्लिश वगैरह की हैं, तो आप वो भी देखें। क्वेश्चन तो वो में से बार बार रिपीट होते हैं ना, तो वो भी वीडियोस आप देखें सारी। तो ये मैथ की भी अच्छी तरह कॉन्सेप्ट जो है इनको अच्छी तरह देखें आप लोग। तो मेरे जो चैनल है नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स, इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, और बेल के जो आइकन है इसको आप लोग दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके और जिससे आप इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।